बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपसे कोई भी एग्जामिनर, डेमो टेकर, कोई पर्सन जो है वो पूछ सकता है। जब भी आप ये टॉपिक कर रहे होंगे तो वो आपसे पूछेगा व्हाट इज जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन। बार बार आप रिपीट कर रहे हो ये जंक्शन क्या है, व्हाट इज जंक्शन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को बाय डायग्राम हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ये हमारे पास सेल है, सेल के साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस रजिस्टर के अंदर हमने और लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से मान लो कि ये है, हम लोग ए बी सी डी ई एफ इसको नाम दे देते हैं। जंक्शन की डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि व्हाट इज जंक्शन। डेफिनेशन सिंपली मैंने पहले भी आपको रिपीट की है, मजीद कर देता हूँ। व्हेन 3 or more वायर्स या कंडक्टर, वायर्स या कंडक्टर आर मीट। याद रख लो कि ये व्हेन 3 or more वायर, ये एक जो है ये ऊपर एक वायर जा रही है, ये एक दूसरी वायर जा रही है, ये एक तीसरी वायर आ रही है। तो कितनी वायर्स हो गई? 3 वायर्स हो गई। जब मतलब ये हुआ कि ये सी और एफ जो है ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक जंक्शन हुआ, ठीक है। तो जंक्शन की डेफिनेशन ये थी। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन पूछी जाएगी नोड की। व्हाट इज नोड। नोड क्या है? नोड जो है ये ए है, ये एक नोड है, ये बी, ये सी डी, ये ई, ठीक हो गया। ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? नोड है। ए बी डी ई, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नोड है। तो हमें क्या पता है नोड किस तरह के, जब दो वायर्स मीट करें, जब कितनी वायर्स मीट करें? दो वायर्स मीट करें, ये एक वायर और ये एक वायर, तो ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? व्हेन 2 वायर्स या कंडक्टर आर मीट, और ए आर ई आर, ये वाला स्पेलिंग है आर मीट। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी? नोड की। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है थर्ड जो है डेफिनेशन हम बात करेंगे ब्रांच की डेफिनेशन। क्या होता है? ब्रांच की डेफिनेशन हम करेंगे कि यहाँ पर हम ब्रांच की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ब्रांच। सर जी व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन व्हेन 3 or more wires are made, that is known as junction। तो मैं ब्रांच की बेटा डेफिनेशन कर रहा हूँ। ब्रांच की डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ये नोड्स हैं, ये दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाया जाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, ठीक हो गया। तो याद रख लो कि ये जो किरचॉफ रूल है ये बेस करता है, किस पे बेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बेस्ड ऑन, ये बेस किस पे करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको अगर सिंपली मैं एक डेफिनेशन बताऊं, करंट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, करंट की डेफिनेशन क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब फ्लो क्या हो रहा है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। यही करंट होती है ना, अगर चार्ज बहेगा तो उसे करंट बोलेंगे, ठीक है। तो चार्ज ये किस लिए ये बेस किस पे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक हो गया। तो ये बात आपको पता चली। तो आपको ये पता है कि मैंने आपको एक एक चीज इनके बारे में समझाई, ठीक है। अगर हमारे पास जो हम करंट निकालते हैं वो हमारे पास नेगेटिव आ जाए, करंट नेगेटिव आने की सूरत में क्या होता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है? अपोजिट होती है। अपोजिट डायरेक्शन अगर मतलब करंट तब्दीली आ जाए, पॉजिटिव के बजाय करंट नेगेटिव आ रही हो, तो वो उस सूरत में क्या होता है? उस सूरत में करंट जो है वो तब्दील हो जाती है एक्चुअल डायरेक्शन से, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ फर्स्ट रूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट किरचॉफ सेकंड रूल। होपफुली दैट यू विल एंजॉय दिस a lot, and next rule we will discuss later on, that is known as किरचॉफ सेकंड रूल, या उसको हम केवीएल रूल बोलेंगे। केवीएल क्या होगा? किरचॉफ वोल्टेज लॉ।